नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे एमपी जानकारी चैनल में। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, हमारे पूरे भारत में राम मंदिर की बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में काफ़ी सारी हमारे भारत देश में खुशियों का माहौल छाया है। लेकिन साथियों, मुसलमान जो है, मुस्लिम लोग और तो और बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर की बिल्कुल भी लहर नहीं चल रही है पूरे भारत में। लेकिन मुसलमान ही नहीं, सिर्फ लेकिन राहुल गांधी भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भारत में किसी भी प्रकार की राम मंदिर की लहर नहीं थी, लेकिन राम मंदिर की चर्चा भी नहीं चल रही है। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है कि 22 तारीख को श्री राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में कितना भारत खुशियों से भर चुका है। लेकिन साथियों, काफ़ी मुस्लिम और काफ़ी जो कांग्रेस नेता दल हैं इस प्रकार से अपचर्चित करते हैं, जिनको ना बोलने में शर्म सी आती है, ना कुछ भी आता है। जो उनके मन में आता है वो सिर्फ बोलते जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम किस प्रकार से श्री राम प्रभु के लिए बोले या ना बोले। लेकिन उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जी साथियों, जब एक पत्रकार पत्रकारिता करते समय यूपी में योगी की और मोदी की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से बवाल होता है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ जाते हैं। क्यों भिड़ जाते हैं? क्योंकि एक मुस्लिम लड़की आ जाती है, अचानक से इस बूढ़ी माँ से बोलती है, योगी ने यूपी में कुछ भी नहीं किया, हमारे घर पर बुलडोजर चला दिया, हमसे पैसा वसूल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कि योगी जी किस प्रकार के इंसान हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं यूपी में। लेकिन साथियों, इस मुस्लिम लड़की को आप लोग देख सकते हैं कितना बवाल मचाती है। और राम मंदिर की बात आती है तो राम मंदिर में देख सकते हैं किस प्रकार से बवाल मच जाता है। लेकिन साथियों, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि देखिए, आप लोग भारत में रहते हैं और भारत का ही खाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन खास तौर से मुसलमानों से यह भी कहना है कि आप लोग रहते भारत में हो लेकिन नाम लेते हो पाकिस्तान का, ऐसा क्यों करते हो? आपको पाकिस्तान में जाना है या तो फिर आप लोग पाकिस्तानियों को बुलाना चाहते हो? क्या है ये भारत में जो इस प्रकार से आप लोग पाकिस्तान का ही बस सपना देखते रहते हो, पाकिस्तान का ख्वाब देखते रहते हो। लेकिन भारत में रहना है तो कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद, चाहे वो कितना भी वर्ष लग जाए या कितना भी वर्ष बीत जाए, आपको बोलना ही पड़ेगा जय श्री राम का नारा। देख सकते हैं आप, इधर पर जब सवाल उठता है राम मंदिर पर तो एक लड़की और एक मुसलमान लड़का अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगती है, जो कि हिंदुओं के बीच में एक पत्रकार करते समय पत्रकार के सामने ही जब वो पत्रकार उसका इंटरव्यू लेता है, पूछ करता है, तो कुछ लोग जब आपस में ही हिंदू मुस्लिम भिड़ जाते हैं तो वो लड़की अचानक से अपना अल्लाहू अकबर का नाम लेने लगते हैं। लेकिन साथियों, वहीं पर हिंदू खड़े अपना भगवान श्री राम प्रभु का जय जय श्री राम की पुकार करने लगते हैं। क्योंकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई हिंदू या कोई मुस्लिम जय श्री राम का नारा ना लगाए। सभी हिंदू तथा सभी भाई मुस्लिम को जय श्री राम का नारा लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से लगाए, लेकिन उनको जय श्री राम का नारा लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि आप लोग जानते हो कि पिछले समय जब कोरोना का समय चल रहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी गरीब तथा सभी भाइयों को कोरोना के समय में लगभग सभी को राशन पानी घर घर पहुंचाने का भी कार्य करते थे। और अब भी राशन पानी बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी राज्य हो, हर एक जगह ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है गरीब, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो, कि जो कि मोदी जी का राशन ना लेता हो फ्री में। वो सभी लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो साथियों। फिर भी वो विरोध आपस में करते रहते हैं हिंदू भाइयों से। लेकिन साथियों, मैं मुसलमानों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमारे राम प्रभु जी हैं जो, वो हमारे राम प्राण प्रतिष्ठा हैं। क्योंकि हम उनके चरण धोकर भी पी सकते हैं, श्री भगवान राम जी के। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम, आप लोग उनके बारे में नहीं जानते मुसलमान भाइयों। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी सिर्फ बीजेपी सरकार चल रही है, अभी ना तो कांग्रेस सरकार चल रही है। और कुछ समय के बाद में क्या होने वाला है कि कुछ समय बाद तो कोई बच्चा भी नहीं जानेगा कि ये कांग्रेस होती क्या है। कुछ समय बाद ये बोलेगी
कि मुझे ये नाम सुना सुना लग रहा है कि कांग्रेस क्या होती है। जब वो इस प्रकार से करेगी, यार कांग्रेस कुछ होता है, नाम सुना सुना लग रहा है। साथ ही कुछ समय बाद ये जो मुसलमान अपना आप को ग्रोह मानते हैं ना, ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ समय बाद बीजेपी के आगे किसी प्रकार की कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को तथा सभी भारतवासियों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को आगे की ओर, सफलता की ओर बढ़ाते ले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आप लोग देखते आए हैं 2007 से, लगभग आप लोग देख रहे थे 2007 में कि थी कांग्रेस सरकार ने क्या विकास कर दिया भारत में? कुछ भी विकास नहीं किया भारत में। इस प्रकार बीजेपी की सरकार में आप लोग देख सकते हैं भारत का कोना कोना बदल दिया श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और कांग्रेस की सरकार में कुछ भी नहीं बदला। आपको सभी को पता होगा कि 2007 से पहले और 2007 तक क्या था और अब क्या है और क्या नहीं है। आप लोग देख सकते हैं नल जल से योजना से लेकर सभी पूर्ण रूप, स्कूल कॉलेज से लेकर सभी व्यवस्था पूरी हो रही है हर एक एक गांव में, जो कि नल जल की सप्लाई है साथियों। क्योंकि पहले के समय में आप लोग देखते थे कितने लोगों को पानी की परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये सब बिल्कुल भी नहीं है। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो मुसलमान भाइयों का कहना क्या है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन साथियों ऐसा क्यों होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? ईवीएम मशीन से होता आया है और ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। और साथियों इस प्रकार से सरकार निर्णय लेगी कि ईवीएम मशीन से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से चुनाव होगा लोकसभा का। साथियों इसमें न मुसलमान कोई बोल सकता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए। ये तो साथियों हर जगह की केंद्र शासित और केंद्र प्रशासित निर्णय करेगी कि ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए लोकसभा का या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि सरकार को जिस प्रकार से अच्छा लगेगा बैलेट पेपर या तो फिर ईवीएम मशीन, उस प्रकार से चुनाव होगा साथियों। लेकिन मुसलमान भाई काफी ज्यादा राम मंदिर के विषय में बोलते हैं, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि मुसलमान भाइयों तुम लोग ऐसा मत बोलो, क्योंकि आज हमारे राम प्रभु जी प्राण प्रतिष्ठा उनकी स्थापना हो चुकी है। लेकिन आगे चल के हर एक बच्चा ताकि जय जय श्री राम का नारा लगाते रहे और हर एक घर में भगवा रंग यानी श्री राम जी का एक तिरंगा लगा ही रहे, और हमारे भारत देश का हर घर में तिरंगा लगा रहना चाहिए और तिरंगे की शान ऊंची रहनी चाहिए। इसलिए